अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुए 1.5 महीना भी नहीं बीता है कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उप मुख्य चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां वो चुनावों की तैयारियों का जायजा लेंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में तो राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत लगा ही रखी है, लेकिन निगाहें 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर भी टिकी हुई हैं। यूपी से लोकसभा के सबसे ज्यादा 80 सांसद चुने जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी होते हुए ही जाता है, इसीलिए इस राज्य पर कब्जा सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 1 साल बचा हुआ है, जिसके लिए अभी से ही पार्टियों ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हैदराबाद निगम चुनावों में भी ओवैसी की पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और किंग मेकर बनकर उभरी, जिसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद हैं और पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनाधार कायम करने की जुगत में है। इसी के चलते एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसी के चलते बुधवार को ओवैसी की लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हुई। शिवपाल यादव से भी ओवैसी जल्दी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजभर ने हाल ही में ओबीसी समुदाय के 8 दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम से गठबंधन तैयार किया है। इस मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल, प्रेमचंद प्रजापति की भारतीय वंचित समाज पार्टी, अनिल चौहान की जनता क्रांति पार्टी और बाबूराम पाल की राष्ट्र उदय पार्टी शामिल है। और ओवैसी की इस मुलाकात के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एआईएमआईएम भी राजभर के इस गठबंधन का अहम हिस्सा बन सकती है, जिससे प्रदेश की राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एआईएमआईएम के साथ मुस्लिम और ओबीसी की सियासी ताकत शामिल होगी, जिसकी वजह से बाकी की पार्टियों की चिंता बढ़ना तय है।